आज की फिर एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। कल वाली वीडियो थोड़ी सी सुबह चली गई है तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पीछे भी रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बताया था पिछली वाली वीडियो में। ये जो रिलेटिव एडवर्ब होता है इसमें आप लोग, अगर मैं बात करता हूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन सारे के सारे आ जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे दिख रहा होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये क्या है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा, यानी जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा तो उससे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलिएगा, देखिएगा। जैसे वेयर हैज ही गॉन एट दिस टाइम, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यह आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। यह आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में ये सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं। ठीक है ना, जो तरीका को डिनोट करते हैं, यानी तरीका सूचक शब्द, यहाँ से ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वह एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे हाउ हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पोलाइटली हो जाएगा, लाउडली हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यह आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। कल मैंने एक बात आप लोगों को बताया था कि जब भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव और प्लस क्या लग जाए, एल वाई लग जाता है, तो वह क्या आता है, वह एडवर्ब आता है। ठीक है ना, जब भी एडजेक्टिव और प्लस क्या एल वाई अगर लग जाएगा तो वह क्या आएगा, एडवर्ब आ जाएगा। इतनी बातें याद रखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, देखिए। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, जैसे स्मार्ट और क्या, एल वाई लग गया, मिल करके क्या बन गया, स्मार्टली बन गया। फिर स्लो और एल वाई लग गया, मिल करके क्या बन गया, स्लोली बन गया। ठीक है, यानी फास्ट अगर हम बात करते हैं तो फास्ट एक प्रकार का एक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, और फास्ट में एल वाई लग जाएगा तो यह क्या, एडवर्ब भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में दिया हुआ है सी डज हर वर्क वेल एज। अच्छा, गुड एज अगर होगा तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेल एज सी इज सी इज ए ट्रेंड नर्स। ठीक है, वेल एज होगा स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि डज डज के साथ कभी भी गुड का यूज नहीं करते हैं, वेल का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो अगला आपका वन वन के साथ पॉजिटिव केस में हमेशा वंस का यूज किया जाता है। और देखो परफॉर्म के साथ ऑनेस्टली लग जाएगा। ठीक है ना, ऑनेस्टली लग जाएगा, यानी ऑनेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। परफॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, ऑनेस्टली लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, तो यहाँ पर देखो अब बात आई है प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका जो सेंटेंस है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल, केयरफुल पहले दिया हुआ था, हमने इसमें क्या कर दिया, एल वाई लगा दिया। एल वाई लगा दिया तो यह क्या हो गया, केयरफुली हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर आप लोग देखते हैं तो मोनिका डिड इट वेरी ब्यूटीफुली। मोनिका डिड इट वेरी ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ये बिल्कुल का सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिख रहा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस सूचक शब्द आएंगे, अर्थात हम बता दें तो स्थान को डिनोट करने वाले शब्द आते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे वेयर हो गया, हेयर हो गया, और आपका देयर हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इन द हॉल हो जाएगा, अंडर द टेबल हो जाएगा। ये सारे सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। बिल्कुल इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में इसके दो भाग बांट दिए गए हैं। कौन कौन से, तो कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन में आपका यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट इन्वर्जन में, तो कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पर आपका देखो
सब्जेक्ट के साथ जो होता है यानी बेसमेंट के साथ जो होता है यानी निगेटिव वर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और क्या लगते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यह किस में आ जाएगा, यह कंप्लीट इन्वर्जन में आ जाएगा। ठीक है ना, यह कंप्लीट इन्वर्जन में। पार्शियल इन्वर्जन निगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नीचे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, हेयर द एक्टर कम्स, हेयर द एक्टर कम्स। अब देखो हेयर के बाद ही तुरंत और तुरंत क्या लग गया, द एक्टर लग गया, जो कि नहीं होगा। ठीक है ना, हेयर यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसके बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेयर के बाद आएगा हेयर कम्स द डॉक्टर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है हेयर द ट्रेन अराइव्स, तो यहाँ पर हेयर अराइव्स द ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल है, अंडर द टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंडर द टेबल ए कैट वॉज लाइंग, अंडर द टेबल ए कैट वॉज लाइंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है अंडर द टेबल। ठीक है, तो अंडर द टेबल प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, तो अंडर द टेबल वॉज, फिर क्या वर्ब हो जाएगा, फिर ए कैट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है, यानी अंडर द टेबल वॉज लाइंग अ कैट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, बिहाइंड द कर्टेन्स अ मैन इज स्टैंडिंग। ठीक है ना, बिहाइंड द कर्टेन्स तो हो ही जाएगा, ये तो आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और हम लोग बात करते हैं तो प्लेस सूचक एडवर्ब भी है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहाइंड द कर्टेन्स इज स्टैंडिंग अ मैन, इज स्टैंडिंग अ मैन। ठीक है, अब देखो स्टैंडिंग यहाँ पर पहले हो जाएगा, अ मैन बाद में हो जाएगा। ठीक है, यूपी गोज टू फिंगर। ठीक है ना, फिंगर देयर इज अ मैन, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे वाई हो गया, बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, दैट्स वाई हो गया, तो यह एडवर्ब ऑफ रीजन आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ रीजन, रीजन इसमें एज, रीजन को डिनोट करने वाले वर्ड्स जो हैं एज है, सिंस है और क्या है, बिकॉज है। ये जो हैं यह रीजन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। समझ में आता ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इससे रिलेट कुछ एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, एज आई वॉज इल सो आई डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर एज तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सो का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, बिकॉज राहुल इज माई फ्रेंड, दियर फोर यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बिकॉज। इसी प्रकार से सिंस के साथ सो नहीं लगेगा और एज के साथ दैट्स वाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ से स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो जरूर किया कीजिए। और सब्सक्राइब ही आप लोगों का हमें मोटिवेट करता है। अगर ये विद डिस्प्ले आप लोगों को पूरा का पूरा इंग्लिश की वीडियो चाहेगी तो मैं विद फेस कैम बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अभी उस पर हम लोग काम ही कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों के सामने उस पर मैं आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।